नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबालू। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस से। मैं आपको बता दूं, एक दुखद खबर फिर से सामने आती हुई हमें नजर आई है। यमुनानगर का एक नया मामला सामने आया है। 30 वर्षीय लड़की है सबिया नामक, मुसलमान समाज की वो लड़की है। उनका मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं के पति द्वारा। दहेज के कारण हमने सुनने में आया है कि दहेज के कारण ये मर्डर किया गया है। उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। करता था, नशा करता था, काम धंधा कुछ करता नहीं था, मारता पीटता था। पहले भी उसने ऐसे ही एक अपनी भी चीज़ को पहले मार दिया था। वो बेचारे गरीब थे, नहीं उनकी सुनवाई हुई, थोड़ा होया तो उनको पहले उसको सज़ा भी हुई, फिर उन्होंने अपना प्रेशर डलवा के अपना वो समझौता कर लिया। अब भी वो ये कहते रहे बिल्कुल रात को ठीक ठाक थी, बिल्कुल खाई पी, बच्चों के साथ रही। एक 1.5 साल का बेटा है, एक बेटी है, छोटे बच्चे हैं उसके 2। पहले भी अब ईद थी, बकरा ईद से पहले भी उसने डिमांड की मुझे पैसे ला के दे, तो इन्होंने फिर अपना मिलजुल के उसको 10,000 रुपये इकट्ठे करके दिए। मारता पीटता था, नशे का आदी था वो। तो अब जैसे रात में सोए ठीक ठाक थे, बिल्कुल रात में अपना मिले जुले सबसे, बिल्कुल 1-2 घर छोड़ के घर वहीं पर रहते हैं। फिर रात को देखा, सुबह देखा भाई मर गई। कैसे मर गई कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहे, खामोश रहे, सब इकट्ठे हुए, किसी को कोई रास्ता के बारे में अभी कुछ नहीं दे पाया। शादी को कितने साल, 6 साल हो चुके थे जब से शादी की। थोड़े दिन वो सही रहा, उसके बाद फिर मारने पीटने लगता था। चलो भाई, ये लड़की वाला ये सोचता गरीब आदमी भाई कहाँ तक वो करे। पहले भी शिकायतें आती थी, पहले भी शिकायतें आती थी, आए दिन जो है पुलिस में भी दिया हुआ है। प्रशासन ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। जब दफना दिया, सब कुछ हो गया, शक उसने होने नहीं दिया किसी को भी सब। तो फिर दफनाने के बाद फिर 1-2 दिन बाद वो हुआ। वो मतलब क्या काम करते थे? हाँ जी, खुद क्या काम करते थे? वो कभी कर लेता है काम, कभी नहीं करता काम। मजदूरी लाइन का काम करता है वो। नशे का आदी है, स्मैक पीता है। समय का आदी, नशे में उसने नशे में ही उसने किया है। अपने नशे पूरे करने के लिए पैसे मंगवाता था, पैसे की डिमांड रखता था। कभी 5,000 ला, कभी 10,000 ला, कभी पीछे से कहने लगा भाई मुझे गाड़ी चाहिए। भाई गरीब मीडियम आदमी क्लास में 10,000 दिए थे, कहाँ से देगा इतना? ताज़ा कमाना खाना है, कोरोना की वैसे चल रही है, महामारी वैसे चल रही है। भाई आज भी गरीब आदमी पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। वो फिर भी मारता पीटता था। अब आके उसने पता नहीं क्या, अगर रात को नशा किया, उसमें सर में क्या मारा क्या नहीं मारा। सुबह देखा भाई एक प्रशासन से गुहार लगाई। जब हमें शक हुआ, प्रशासन के पास गए, एसपी साहब के पास गए, वहाँ को उसमें गए, चौकी में गए। प्रशासन ने हमारी काफ़ी मदद की, खबर निकाली गई। फिर वहाँ जो मतलब पोस्टमार्टम नहीं हो पाया यमुनानगर जगाधरी के अंदर, तो उन्होंने फिर यहाँ पर कल्पना मेडिकल चावला में भेजा गया। उन्होंने फिर वो खुद यहाँ पर है, उनका स्टाफ सुबह से ऑपरेट किया कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि उससे ज़्यादा उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। जी, मेरा फैजान। ये डिमांड तो उसकी शुरू से ही थी। इनकी हालत ऐसी नहीं थी जो 10,000 दे या गाड़ी दे सकें। जिस टाइम दफना दी, दफनाने के बाद उसे पता लगा कि नहीं यो मारी गई, तो भाई फिर इन पर रहा नहीं कहा। इन्होंने प्रशासन से दुहार लगाई, दफनाई निकाला गया। हाँ जी, प्रशासन ने सहयोग करा बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से सब निकाल दिया। शक कैसे हुआ? शक ऐसे हुआ क्योंकि उसके सिर पे चोट बताई गई बाद में। जिस टाइम दफना दी ना, नुहाने वाली ने बताया कि इस पे सिर पे भी चोट थी, कंधों पे, मोंढे पे, यहाँ चोट बताई गई। फिर उस शख्स पे फिर रात को वो सही थी, हट्टी कट्टी, अच्छा माशाल्लाह सेहत अच्छी थी, कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था। तो सुबह ही जिस टाइम ये हुई सबको अच्छा हुआ, लेकिन सब ने सोचा चलो भाई ऊपर वाले की मेहर क्या है, वो दफना दी थी। लेकिन बाद में फिर ये पता लगा कि नहीं तो गलत हुआ। अच्छा, बस इसलिए फिर डेड बॉडी निकलवाई, दोबारा निकलवाई। तो आज यहाँ करनाल में लाएगा जी। पोस्टमार्टम यहाँ क्यों कराया? जी, कल्पना वहीं से लिखा गया था, कल्पना चावला में मेडिकल में कराओ जी। तो आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं, क्या नाम ले रहे हैं, इसकी सहायता हो भाई, जो भी हो मदद। और जो हत्या करने वाला, जो हत्या करने वाला है, इसका नाम सोनी है। हाँ जी, सोनी, इरशाद नाम है। वो कहाँ का है? वो जगाधरी का ही है। वो भी जगाधरी का है जी। उसने पहले एक घरवाली भी मार रखी है, पहले भी उसने अपनी वाइफ मार रखी है। ये दूसरी थी उसकी शादी, पहली वाइफ को भी उन्होंने मार रखी, पहले की भी मारी इसी तरीके से, बिल्कुल 2 सेम यही। शादी के बाद बच्चे थे? हाँ, इसके पास 2 बच्चे कंप्लेंट नहीं की गई पहली बार? पहली कंप्लेंट करी गई थी, 3.5 साल वो अंदर रहा था। फिर उनको माँ बापों ने उसकी समझौता कर लिया था, दोबारा शादी की। बस दोबारा फिर ये चलो भाई बच्चा सुधर गया, चलो कर दिए थे। अब यूँ थोड़ा ही पता था ये उसी की तरह करेगा, बिल्कुल 2 सेम वही कॉपी करी। कैसे मारा, कैसे पता लगा उसने क्या मानना? उसने कल तो वहाँ चौकी के अंदर यही कहा, कहना हाँ मैंने मारा। कैसे गला घोटा? बस वो नु कह रहा मैंने, मुझे ये नहीं पता मैंने किस तरह मारा, क्योंकि नशे में था। नशा करता है सर, स्मैक का। स्मैक का नशा करता है, कहता है मेरे को ये मालूम नहीं है मैंने कैसे मारी है।
अच्छा, और मारी मैं उसी ने हमारी उसने कबूल लिया, उसने वहाँ चौंकी के अंदर आमन ने मारी। बोल लिया। आप क्या चाहते हैं? हम तो सर इंसाफ चाहिए, इस लड़की का इंसाफ मिलना चाहिए इसको। बिल्कुल चुपचाप हो गए थे जी, और उन्होंने बाद में उनके घर को एक्शन उठाया, भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है भाई क्या इसकी मौत हुई है। अब उन्होंने उठाया तो फिर हमें दिखाना था जी। अब कैसे उसने वहाँ चौंकी में कबूल लिया भाई मैंने मारी से, ये नहीं बता रहा कैसे मारी। क्या नाम है पति का? इसका नाम है जी इरशाद, इरशाद नाम है जी इसका। लड़की कहाँ के रहने वाले हैं? लड़की यमुनानगर की रहने वाली है जी। प्रशासन ने पूरा सहयोग करा। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हमारा साथ। कहाँ की है लड़की? यमुनानगर की है, सबिया नाम है जी। जगाधरी यमुनानगर? हाँ जी। सबिया नाम है। कितने साल की है? 30 साल की है सर। तो क्या बताया गया, कुछ पता लगा, कुछ कारण क्या? दफना दिया था उसके हाँ पति ने? दफना दिया था इसको हमने। तो आपको शक कैसे हुआ? हमारे को शक ये हुआ ना जी, उनके घर को शक था, वो कह रहे भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कैसे मरी। बिल्कुल ठीक ठाक थी लड़की। अच्छा, रात को बच्चे वगैरह भी हैं? 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का है 1.5 साल का, एक गुड़िया 3 साल की। दहेज के कारण हुआ है? दहेज के लिए भी दुखी उकसाता था जी। और पहले परेशान किया जाता था दहेज हाँ के पहले भी परेशान करता था, भी 1 महीना पहले रमजान में ना बहुत परेशान कर रखा था। शादी को कितने साल हुए? मरने से पहले ना उसको भी 10 दिन के पहले 10,000 रुपये दिए थे जी। लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल कल्पना चावला मर्चरी हाउस की, जहां पर यमुनानगर का एक मामला सामने आता है, मर्डर का मामला सामने आता है। हमने जो परिजनों से बातचीत की तो पूरे मामले की जानकारी ली। मैं आपको पूरा मामला एक बार फिर से बता देती हूँ। जो वो लड़की है उनकी हत्या हो जाती है, एकदम से उनकी हत्या होती है, उनको दफना दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो मुसलमान समाज के हैं। लेकिन उनके परिजनों को शक होता है, क्योंकि उनकी जो बहन थी, बेटी थी, वो एकदम ठीक थी, उनकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक थी। एकदम से आखिर वो सोचते हैं कि उनकी हत्या कैसे हो गई, इसलिए वो जो शव है उसको वापस से निकलवाते हैं प्रशासन की मदद से। इसलिए वो जो शव है उसे कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे मर्चरी हाउस लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। उनको पूरा शक है उसके पति पर। उन्होंने कहा है कि मर्डर का मामला है। उनके पति जो पहले भी उनको दहेज के लिए परेशान करते थे। सोच सकते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में भी लोग दहेज जैसी चीज़ों को लेकर अपनी पत्नी या अपनी बेटी को परेशान करते हैं, और उस हालत में अपने लालच के लिए किसी की जान ले लेते हैं। उनका जो पति है उनको ये भी याद नहीं है कि नशे की हालत में उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या किस प्रकार से करी। उन्होंने ये एडमिट तो कर दिया है कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन उनको ये याद ही नहीं है कि उन्होंने हत्या किस प्रकार से की है, किस तरीके से की है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, जब आएगी तब पता चलेगा कि आखिर किस वजह से उनकी हत्या हुई है और कैसे उनकी हत्या की गई है। आखिर क्यों आज भी 21वीं सदी में रहते भी लोगों की जो सोच है, मेंटालिटी है, वो चेंज नहीं हो रही है। आज भी क्यों लोग इतना नैरो माइंडेड सोचते हैं, जहां पर आजकल हर कोई जो पेरेंट्स है वो डरते हैं अपनी बेटी को दूसरे घर देने के लिए। यही कारण है, ऐसे ही लोग हैं जो इन माँ बापों के मन में डर पैदा करते हैं, क्योंकि ये लोग दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करते हैं। बता देती हूँ कि पहले भी इनके जो पति हैं, उनकी जो पहली पत्नी थी, उनका भी इन्होंने इसी प्रकार से मर्डर किया था। 3-3.5 साल तक वो जेल में भी रहे थे, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि पहले ही उन्होंने एक पत्नी का मर्डर किया, उसके बाद दूसरी पत्नी का मर्डर किया अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी का भी मर्डर किया। नशे की हालत में थे, नशा करते थे, नशे की हालत में ये सारा कार्य उन्होंने किया है। सोच सकते हैं कि क्यों आखिर लोग अपनी पत्नी को इस प्रकार से परेशान करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनकी भी आगे जाके बेटी है। बता देती हूँ कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो अपने बिना माँ के कैसे जिएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उनके परिजन चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लाइव तस्वीरों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।